नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ICAR नेट एकेडमी में। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं BHU प्रीवियस ईयर का फुल सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो आपको काफ़ी हेल्प देगा BHU के आने वाले एग्ज़ाम में और विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड किए जाते हैं। पहले क्वेश्चन की बात हम करेंगे। पूरे 120 क्वेश्चन हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गति हमारी तेज़ हो सकती है, इसलिए आप लोग कॉम्बिनेशन बनाइएगा, सामंजस्य स्थापित कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अप्लाइड साइंस एंड आर्ट है। जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन होता है वो अप्लाइड साइंस और आर्ट दोनों होता है। आगे बात करेंगे, एक्सटेंशन वर्क वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन। तो सबसे पहले एक्सटेंशन का वर्क जो है वो कभी किस पे स्टार्ट किया गया था? तो हमारा क्रॉप साइंस पे स्टार्ट किया गया था। आगे हम बात करेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग द सब्जेक्ट क्लोजर टू एक्सटेंशन एजुकेशन। तो कौन सा सब्जेक्ट है? तो वो हमारा रूरल सोशियोलॉजी है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्किल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सटेंशन वर्क। तो कौन सा है? तो वो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपको एक्सटेंशन वर्क करने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे बात करेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आइटम इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कौन सा सबसे सुटेबल आइटम होता है? तो हमारा होता है इम्प्रूव्ड वे ऑफ प्लफिंग। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डेट ऑफ विजिट ऑफ एन एग्रोनॉमिस्ट इन अ सर्टेन विलेज। तो कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल हमारा वो पोस्टर होता है। आगे बात करेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज सुटेबल फॉर यूज ए मीटिंग ऑफ अबाउट 20 फार्मर। तो फ्लिप चार्ट जो होता है, इससे हम 20 से अधिक फार्मर का मीटिंग एक साथ करवा सकते हैं, और जब मीटिंग होती है तो उनमें फ्लिप चार्ट का ही उपयोग किया जाता है। फिर से देख लीजिएगा, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? तो उसके लिए प्रिपेयरिंग अ VCD फॉर द इंटायर डिमॉन्स्ट्रेशन। पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन का हमें एक VCD फाइल बनाना पड़ता है। आगे बात करेंगे, एन एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड बाई। एक्सटेंशन प्रोग्राम किसके द्वारा डेवलप किया जाना चाहिए? तो वो है द फार्मर एंड एक्सटेंशन वर्कर इन कोलैबोरेशन। दोनों को साथ साथ, कोलैबोरेट मतलब साथ साथ होता है, तो इन दोनों को साथ साथ रह करके एक्सटेंशन जो भी प्रोग्राम हमारा होता है उसको डेवलप करना चाहिए। आगे बात करेंगे, एट द इंटरेस्ट स्टेज ऑफ एडॉप्शन विच इंडिविजुअल सीक्स। तो कौन सा होता है? बिल्कुल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनोवेशन। आगे बात करेंगे हम, व्हेन एन एक्सटेंशन वर्कर गोज़ टू अ विलेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कैरी एलॉन्ग इज। वो अपने साथ क्या ले जाना चाहिए जब एक्सटेंशन वर्कर जा रहा है किसी गांव में? तो उसके साथ कैमरा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे बात करेंगे, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ द पोलियो कैंपेन। के साथ क्या रॉन्ग था? तो बिल्कुल, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड ऑफ पीपुल। ये नीड के ऊपर बेस्ड नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज़ फेमस फॉर हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन मिल्क। सबसे ज़्यादा किस भैंस की ब्रीड में जो हमारा होता है वो मिल्क फैट का परसेंट पाया जाता है? तो हमारी भदौरी भैंस के दूध में सर्वाधिक फैट की मात्रा होती है। आगे बात करेंगे, कंगायम एंड हेलिकर ब्रीड आर। तो कौन सी हैं? तो ये दोनों जो हैं वो गुड ड्राफ्ट एनिमल की ब्रीड हैं। आगे बात करेंगे, विच वन हैज़ लोवेस्ट क्रूड प्रोटीन कंटेंट। तो किस में होता है? तो क्रूड प्रोटीन की जो मात्रा होती है लोवेस्ट होती है वो कॉटन सीड मिल में। कॉटन सीड के मिल में सबसे लोवेस्ट क्रूड प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर का रिचेस्ट सोर्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा आप लोग। तो हमारा साइलेज जो है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर होता है। फाइबर इसमें सबसे सर्वाधिक होता है। और एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए फाइबर आया तो याद आ गया, विच क्रॉप विच ऑयल सीड क्रॉप हैज़ हाईएस्ट फाइबर। तो वो हमारा लीन सीड हो जाता है। आगे हम बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की, विच फूड इज़ बेटर यूटिलाइज्ड। तो कौन सा होता है? तो होल फीड जो हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। आगे बात करेंगे, क्रेची चिक डिजीज। क्रेजी चिक डिजीज इज़ कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो विटामिन ई, इसी की कमी से स्टेरिलिटी भी आती है। मेल स्टेरिलिटी भी विटामिन ई की कमी से होती है। ये BHU का पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। आगे बात करेंगे, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर होमोजिनाइजेशन इज़ मिल्क। तो कितना होता है? तो हमारा 60 डिग्री होता है होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए तापमान। वाट स्टमक ऑफ रूमिनेंट रिसेंबल द ट्रू स्टमक ऑफ
ऑन ऑफ नॉन रूमिनेंट, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ट्रू स्टमक होता है वो हमारा कौन सा होता है, तो वो एबोमेजम होता है। आपको पता होगा जो स्टमक होता है 4 भागों में होता है, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। पहला होता है र्यूमन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है एबोमेजम और फिर ओमेजम। ये जो चारों हैं हमारे, ये चारों होते हैं स्टमक के प्रकार। तो इसमें सही हमारा जो ट्रू स्टमक होता है वो एबोमेजम होता है। आगे बात करेंगे कोलेस्ट्रम कोगुलेशन ऑन हीट ड्यू टू हाइयर कंटेंट ऑफ। जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है उसका कोगुलेशन हो जाता है हाई हीटिंग पे ड्यू टू हाइयर कंटेंट। किसके कारण, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो होता है उसके कारण हमारा जो खीस होता है वो जम जाता है, फट जाता है। इसीलिए उसे, जिसे हम लोग गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, खीस बोलते हैं। कोलेस्ट्रम मतलब खीस ही होता है, प्यूज जिसे कहते हैं वही होता है। आगे बात करेंगे मिल्क फैट परसेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय फीडिंग मोर। तो मिल्क फैट परसेंट, यदि मिल्क में फ़ैट को बढ़ाना है तो उस पशु को हमारा फाइबर की अधिक मात्रा खिलानी होगी। आगे बात करेंगे NDBD। NDDB स्टैंड्स फॉर, तो क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है ये NDDB का पूरा नाम। आगे करेंगे बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रीम इज। तो स्कीम मिल्क होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है किसका, तो जब क्रीम निकल जाती है तो वो दूध जो बचता है उसे स्कीम्ड मिल्क कहा जाता है। SiO2 कंटेंट ऑफ सब बेसिक इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में सिलिका ऑक्साइड का कितना मात्रा होता है, तो 60 से 65 होता है। किस में होता है, इग्नियस रॉक में। किसका मात्रा, SiO2 का परसेंटेज 60 से 65 होता है। आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फार्मेशन इज। सॉइल फार्मेशन का एक्टिव फैक्टर क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे क्लाइमेट और बायोस्फीयर, ये दोनों मिल करके हमारा सॉइल का निर्माण करते हैं। आगे बात करेंगे इन US सॉइल टेक्सोनॉमी द नंबर ऑफ सॉइल ऑर्डर इज। तो कितना है US सॉइल टेक्सोनॉमी के आधार पर जो हमारा नंबर ऑफ सॉइल ऑर्डर है वो 11 बताया गया है। आगे बात करेंगे इन एसिड सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज क्वाइट लो। किसके कारण होता है, तो मोलिब्डेनम के कारण होता है। आगे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, जिप्सम ब्लॉक मेजर द सॉइल मॉइस्चर टेंशन मोस्ट इफिशियंट विद इन द रेंज। जो होता है हमारा जिप्सम ब्लॉक जो होता है वो सॉइल मॉइस्चर टेंशन का मोस्ट इफिशियंस विद इन द रेंज ऑफ, कितने तक इफेक्टिव रहता है, इफिशियंट रहता है, तो 1 से 15 तक होता है। आगे बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट CEC ME प्रति 100 ग्राम ऑफ ह्यूमिक कोलाइड इज। तो कितना होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो CEC ह्यूमिक कोलाइड का होता है वो 100 से 300 होता है। और एक बात आपको बता दें, जो CEC होता है वो कई मृदाओं में कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे यदि आप बात करोगे केओलिनाइट का, फिर इलाइट का, फिर माउंट मोरिलोनाइट का, यहाँ पे तो सीधा पूछ दिया है आपसे कि ह्यूमिक कोलाइड में CEC कितना होता है। तो ध्यान देनी बात है, अगर हमारा CEC पूछ रहा है केओलिनाइट का, तो केओलिनाइट का CEC हमारा 3 से 15 होता है। ये जो 3 से 15 होता है वो हमारा केओलिनाइट का होता है। और यदि हमारा बात किया जाए इलाइट का हमारा जो पूछ दिया, यदि CEC कितना होता है, तो वो 30 से 40 होता है। इलाइट का 30 से 40 होता है, केओलिनाइट का 3 से 15 होता है। और हमारा यदि यही CEC माउंट मोरिलोनाइट का पूछ दे तो वो 80 से 150 होता है। और यह भी यदि हमारा पूछ दे वर्मीकुलाइट का, तो वर्मीकुलाइट का हमारा हो जाएगा CEC 100 से 150 जो होता है वो वर्मीकुलाइट का होता है। तो आपको याद रखना है, ये हमारा केओलिनाइट है, ये इलाइट है, ये माउंट मोरिलोनाइट का CEC है, और ये हमारा जो है वो वर्मीकुलाइट का है। और ह्यूमस का जो CEC होता है वो हमारा कितना होता है, इज़ ग्रेटर देन 200। तो यहाँ से हमारा ह्यूमिक कोलाइड्स का CEC पूछ रहा है, तो 100 से 300 ऑप्शन है हमारा। यदि ग्रेटर देन 200 रहता तो भी हमारा यहाँ पर सही हो जाता। फिर से सुन लीजिए, यदि ग्रेटर देन 200 रहता तो भी हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि जो ह्यूमिक कोलाइड का CEC होता है वो इज़ ग्रेटर देन 200 होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारा केओलिनाइट होता है उसका CEC 3 से 15 होता है, फिर से नोट कर लीजिएगा इसको। जो इलाइट होता है उसका 30 से 40 होता है CEC। और हमारा माउंट मोरिलोनाइट का जो है वो 80 से 150 होता है। और वर्मीकुलाइट जो हमारा होता है उसका CEC जो होता है वो 100 से 150 होता है। और यहीं पे यदि बात करते हैं हम साइज़ की, तो जो केओलिनाइट होता है इसका सब पार्टिकल साइज़ जो होता है वो 0.125 होता है। और यदि हम बात कर लें यहीं पे आपके इलाइट की, इलाइट का जो होता है हमारा पार्टिकल का साइज़ होता है वो 0.122 होता है, 0.1 से 2 होता है।
और माउंट मुरिलो नाइट का जो हमारा पार्टिकल साइज होता है वो 0.01 से 1.0 होता है, ठीक। और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रक्रिया किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रक्रिया हमारा इसी माउंट मुरिलो नाइट में होता है, जिसका CEC 80 से 150 होता है। और इसका पार्टिकल साइज जो है वो हमारा 0.01 से 1 होता है। और सबसे ज़्यादा पी फिक्सेशन भी हमारा माउंट मुरिलो नाइट में ही होता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयत्न करें। आगे बात करेंगे हम इन नेचुरल सॉयल क्रॉप एब्जॉर्ब एडेड फास्फोरस एज। जो हमारा नेचुरल सॉयल होता है उसमें फास्फोरस को किस रूप में ऐड करती हैं जो हमारी फसलें होती हैं, तो वो H2PO4 माइनस प्लस HPO4 माइनस के रूप में एब्जॉर्ब करती हैं। आगे बात करेंगे एमंग वेरियस क्लासेज ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉयल द हाईएस्ट सॉयल परमिएबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाई। तो किस में होता है हाईएस्ट सॉयल परमिएबिलिटी, तो हमारा सैलाइन सॉयल में होता है। आगे बात करेंगे इन इंडिया लेटराइट सॉयल आर फाउंड कॉमनली इन द स्टेट ऑफ। तो लेटराइट सॉयल हमारा भारत में किस राज्य में पाया जाता है, तो वो कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया ऑक्यूपाई अप्रॉक्स एन एरिया। तो जो डिग्रेडेड लैंड एरिया है वो कितना है अप्रॉक्सीमेटली भारत में, तो वो 175 मिलियन हेक्टेयर है। डिग्रेडेड लैंड एरिया की बात कर रहा है। आगे हम बात करेंगे 35 नंबर के क्वेश्चन की। तो द लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस विच मे बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन विथ इंटेंसिव सॉयल कंजर्वेशन मेजर। जो हमारा इंटेंसिव सॉयल कंजर्वेशन मेजर होता है वो किस क्लास की मृदाओं के साथ यूज़ किया जाता है, तो वो हमारी क्लास 3 की मृदाएँ होती हैं। जो कृषि योग्य भूमि होती हैं वो हमारी 1 से 3 तक की क्लास की मृदाएँ जो होती हैं वो खेती के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। उसके बाद जो 4-5 है वो हमारा वन के लिए किया जाता है, जो 6-7 है वो ग्रेजिंग के लिए किया जाता है। टोटल लैंड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 8 टाइप का किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस एस कंटेंट दिस सल्फर कंटेंट इन सिंगल सुपर फास्फेट। तो सिंगल सुपर फास्फेट में हमारा जो सल्फर होता है वो कितना होता है, SSP में, तो हमारा 12 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे विच इज C4 प्लांट। C4 प्लांट कौन सा है, तो जहाँ स्पिनाच जो हमारा है ये C4 प्लांट होता है। आगे हम बात करेंगे प्रोडक्शन इफिशियंसी इन क्रॉप प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाई। तो वो किसके द्वारा प्रोडक्शन इफिशियंसी हमारा अफेक्टेड होता है, तो वो पॉपुलेशन के द्वारा होता है। किसके पॉपुलेशन द्वारा, तो प्लांट पॉपुलेशन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लीफ वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड बाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं एग्रीकल्चर के, चाहे यूपी कैटेट हो, BHU हो, ICAR का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो आ जाता है ये। लीफ वाटर पोटेंशियल जो मेजर किया जाता है वो ऑस्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलेटेड टू ग्रोथ। तो हमारा जो जिब्रेलिक एसिड होता है ये ग्रोथ से संबंधित है, ग्रोथ रिटार्डेंट भी होता है ये। तो आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई, सॉरी। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेड जो होता है वो फ्लोएम में डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई, तो किसके द्वारा, तो रिंग एंड स्टेम के द्वारा। आगे बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन मॉलिब्डेनम। तो कौन सा एंजाइम है, तो नाइट्रोजिनेज जो है हमारा वो मॉलिब्डेनम इसमें पाया जाता है। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग PGR इज रिलेटेड टू डॉर्मेंसी। तो कौन सा PGR है, PGR का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट। तो हमारा एब्सिसिक एसिड जो होता है वो हमारा बिल्कुल PGR डॉर्मेंसी से संबंधित होता है। आगे बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ सरफेस। तो क्योलिन जो होता है वो वाटर लॉस जो पत्तियों के द्वारा हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उसको रिड्यूस कर देता है, घटा देता है क्योलिन। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मोस्ट जो इफेक्टेड करती है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, करने को मेथेन भी करता है, CFC भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, बट जो सबसे ज़्यादा होता है रिस्पॉन्सिबल वो हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करेंगे द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन शुगर केन। तो कौन सा होता है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो हमारा होता है वो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस इन शुगर केन में। आगे बात करेंगे फ्लावरिंग इन प्लांट इज कंट्रोल्ड बाई। तो किसके द्वारा, तो फोटोपीरियाडिज्म जो होता है इसके द्वारा हमारा पौधों के फ्लावरिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। वर्नालाइजेशन जो होता है वो बसंतीकरण होता है, सोलराइजेशन भूमि का किया जाता है, फ्यूमिगेशन ये एक एप्लीकेशन की प्रक्रिया है, फ्यूमिगेशन करना अर्थात जो धूम्रड़ होता है वो फ्यूमिगेशन होता है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि वर्षा सिंचाई जल के साथ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, तो वो फर्टिगेशन कहलाता है।
आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज फास्ट मोबाइल, कौन सा सबसे ज़्यादा फास्ट मोबाइल है, तो हमारा नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट मोबाइल न्यूट्रिएंट होता है। मोबाइल मतलब चलायमान होता है जो काफ़ी गति से इधर उधर हो जाता है। आगे बात करेंगे बेसिपेटल अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंगिया नोब शेप्ड हिस्टोरिया एंड हाइपरट्रोफाइड इन्फ्लोरेसेंस इन मस्टर्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो किसके द्वारा होता है, तो एल्पिगो कैंडिडा के द्वारा हमारा जो स्पोरेंजिया होता है वो बनता है। आगे बात करेंगे कंप्लीटली क्लोज्ड राउंड फ्रूटिंग बॉडीज विदाउट एनी ओपनिंग फॉर लिबरेशन ऑफ एस्कोस्पोर आर फाउंड इन, तो किस में बनता है एस्कोस्पोर, तो वो क्लस्ट्रीडियम में बनता है। आगे बात करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, सभी लोग जानते होंगे एंटोन डी बेरी। उसके बाद करेंगे लर्विनिया कोरोटोवोरा काज, ये किसके द्वारा रोग होता है, तो ये हमारा सॉफ्ट रॉट के द्वारा होता है। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्लिगेट प्लांट पैथोजन, तो जो हमारा अस्टिलेजिनेल्स है जिसे हम स्मट बोलते हैं, वो हमारा जो होता है वो नॉन एट ऑब्लिगेट प्लांट पैथोजन ये नहीं होता है, ऑब्लिगेट प्लांट पैथोजन नहीं होता है। लूज स्मट डिजीज ऑफ वीट इज कास्ड बाई, तो ये किसके द्वारा होता है, तो सीड बाउंड डिजीज है ये। आगे बात करेंगे न्यूट्रिएंट अगर इज जनरली यूज फॉर कल्चरिंग, फंजाई को उगाने के लिए अगर का प्रयोग किया जाता है। पोटैटो डेक्सट्रोज अगर जो होता है वो उसमें हम फंजाई को उगाते हैं, लैब में आप लोग किए होंगे। माइक्रोबियल ग्रोथ मीडिया आर स्टरलाइज्ड इन, तो माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है वो स्टरलाइज किया जाता है किसके द्वारा, तो ऑटोक्लेव के द्वारा उसको स्टरलाइज किया जाता है। आगे बात करेंगे एसरवुली आर फाउंड इन, तो एसरवुली जो हमारा होता है वो कोलेट्रोट्राइकम में मिलता है। आगे बात करेंगे फंगस प्रोड्यूसिंग क्लेस्टोथीसिया हैविंग अपेंडेज विथ बल्बस बेस, तो किसके द्वारा होता है, तो हमारा फाइलेक्टिनिया के द्वारा होता है। आगे हम बात करेंगे, आप लोग अगर ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, यदि आप स्पेशली रूप से बीएचयू और यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो। स्पोर्स प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ बडिंग आर कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ब्लास्टोस्पोर कहा जाता है। इन पक्सिनिया क्रेमनी टिटिसाई टू सेल्ड रेस्टिंग स्पोर आर, तो कौन सा है, तो टिल्यूटो स्पोर जो हमारा होता है वो टू सेल टेस्टिंग स्पोर होता है। आगे बात करेंगे ट्यूबरोज इज प्रोपोगेटेड थ्रो, तो जो ट्यूबरोज होता है ट्यूबर रोज वो हमारा बल्ब के द्वारा प्रोपोगेटेड किया जाता है। आगे बात करेंगे क्राइसेंथीमम इज प्रोपोगेटेड थ्रो, तो क्राइसेंथीमम किसके द्वारा प्रोपोगेशन उसका किया जाता है, तो हमारा होता है टर्मिनल कटिंग के द्वारा क्राइसेंथीमम को हम प्रोपोगेट करते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज रूट स्टॉक फॉर रोज प्रोपोगेशन इन नॉर्थ इंडिया, तो जो रोज का हमारा प्रोपोगेशन किया जाता है नॉर्थ इंडिया में वो किसके द्वारा, कौन सी वेराइटी है, तो वो है इंडिया वेराइटी ओडोराटा है ये। आगे बात करेंगे दी फेमस रॉक गार्डन इज सिचुएटेड एट, रॉक गार्डन कहाँ है, तो हमारा चंडीगढ़ में है। आगे बात करेंगे बनाना इज अ प्लांट ऑफ, तो बनाना जो होता है हमारा वो मोनोकाट होता है, एक बीजपत्री पौधा होता है। आगे बात करेंगे किन्नो इज अ हाइब्रिड बिटवीन, तो वो किंग ऑरेंज और विल्लो लीफ मैंड्रीन, इन दोनों के क्रॉस से हमारा किन्नो बना हुआ है। और फर्स्ट मैन मेड सीरियल जो होता है वो हमारा टिट्रिकेल है। विच आर द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ मैंगो इज हाईली ससेप्टिबल टू स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू के हाईली ससेप्टिबल मैंगो की वेराइटी कौन सी है, तो हमारी अल्फांसो होती है। आगे बात करेंगे एप्पल इज मेनली प्रोपोगेटेड बाई, तो एप्पल जो हमारा होता है वो ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। हमको पता है थोड़ा सा स्पीड तेज़ है बट क्या करें 120 क्वेश्चन है तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी करें, आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे द क्वालिटी ऑफ लीफ वेजिटेबल रिकमेंडेड बाई डायसियन टू बी कंज्यूम्ड डेली फॉर अ बैलेंस डाइट, तो हमारा कितना होना चाहिए वेजिटेबल का डेली बैलेंस डाइट में, 115 ग्राम यूज़ में लाना चाहिए उसको। आगे बात करेंगे पोटैटो इज ए नेटिव ऑफ, तो पोटैटो सभी लोग जानते हैं साउथ अमेरिका या पेरू ऑप्शन भी आ जाता है तो हमारा सही हो जाता है, साउथ अमेरिका का नेटिव है पोटैटो। ऑल कोल क्रॉप बिलोंग टू द फैमिली, ऑल कोल क्रॉप्स जो हमारी होती हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो हमारी क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती हैं। रेड कलर ऑफ टोमेटो सभी लोग जानते होंगे लाइकोपिन, हलवा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज यूनिवर्सल डोनर, जो डोनर होता है वो ओ होता है और जो रिसेप्टर होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर वो हमारा ए बी होता है। दाता इसे कहते हैं सर्वदाता, ये सबको दे सकता है और ए बी जो है वो सबसे ले सकता है। आगे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज क्रॉस पॉलिनेटेड, तो जो हमारा वीट है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, ग्राम भी राइस भी, ओनियन जो हमारा है वो क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटी होती है, सॉरी क्रॉप होती है। ग्रीन कलर इन वीट इज, तो किसके द्वारा होता है,
ग्रेन कलर जो दाने का रंग होता है वीट के, वो किसके कारण होता है, तो वो ओलिगोजेनिक के कारण होता है, जो गेहूं के दाने का रंग होता है। आगे बात करेंगे द स्टेज एट विच क्रोमोसोम गेट ओरिएंटेड ऑन टू द स्पिंडल फाइबर। तो कौन सा होता है जिसमें क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के रूप में ओरिएंटेड होता है, तो वो हमारा मेटाफेज होता है। आगे बात करेंगे इन इंडिया द ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एक्सप्लॉयटेड कमर्शियली इन। तो जो BT है, बैसिलस thuringiensis से इसे कहते हैं ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, वो एक्सप्लॉयटेड कमर्शियल, जो कमर्शियल रूप से उपयोग में लाया गया था, वो कॉटन पे लाया गया था। माइक्रो प्रोपोगेशन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ, जो माइक्रो प्रोपोगेशन होता है वो किसके प्रोडक्शन को लीड करता है, तो डिजीज़ फ्री प्लांट को लीड करता है। आगे बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड इन पियर मिलेट। पियर मिलेट का मतलब होता है बाजरा। इसका WUE वाटर यूज इफिशियंसी जो होता है वो हाईएस्ट होता है, आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, फिंगर मिलेट का होता है, तो फिंगर मिलेट का WUE जो होता है वो हाईएस्ट होता है। क्रॉस पॉलिनेटेड इन पियर, तो वो किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोगाइनी के द्वारा होता है। R.A. Fisher proposed an analytical approach for the estimate of component of जीनोटाइपिक वेरिएशन। तो कब ये R.A. फिशर किए थे, तो ये 1918 में किए थे। हेट्रोबेल्टोसिस इज द सुपीरियोरिटी ऑफ द F1 हाइब्रिड ओवर, तो ये होता है बेटर पेरेंट पे, हेट्रोबेल्टियोसिस होता है। सनफ्लावर ओरिजिनेटेड इन, सनफ्लावर कहाँ का है, तो नॉर्थ अमेरिका का, सूर्यमुखी जो हमारा है वो नॉर्थ अमेरिका का ओरिजिनेटेड है। इन प्लांट ब्रीडिंग कोल्चिसिन इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग, जो कोल्चिसिन होता है प्लांट ब्रीडिंग में, वो क्या इंड्यूस कराता है, तो वो क्रोमोसोम डबलिंग को इंड्यूस कराता है कोल्चिसिन। आगे बात करेंगे CO205 वाज द फर्स्ट कमर्शियल इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ शुगर केन। CO205 जो हमारा शुगर केन की फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड वेराइटी है। आगे बात करेंगे एरोलियम इज, तो एरोलियम क्या होता है, द मीडियन टर्मिनल लोब ऑफ एन इंसेक्ट्स फूड, ये एरोलियम कहलाता है। उसके बाद बात करेंगे टीलिनम इज़ फाउंड इन प्यूपी ऑफ, तो ये किस में पाया जाता है टीलियम, तो हमारा डिप्टेरा संघ के जीवों में पाया जाता है। द स्पाइन ऑफ और ग्रुप ऑफ रिसल राइजिंग ऑन ह्यूमरल एंगल ऑफ द हिंड विंग ऑफ मोस्ट मोथ आर कार्ड, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेनुलम कहा जाता है। आगे बात करेंगे वेयर वी विल कॉल दैट पेस्ट इज रेगुलर टाइप, तो क्या कहते हैं, तो GEP हायर देन EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से हायर होगा GEP। आगे बात करेंगे विच क्रॉप जनरली इस्केप द डैमेज ऑफ मस्टर्ड एफिड, तो जो तोरिया होती है वो मस्टर्ड एफिड्स के डैमेज को इस्केप करती है। आगे बात करेंगे फाइंड आउट द फेरोमोन ऑफ पाइन बीटल, तो वो कौन सा होता है, तो फ्रंट लिन में जो होता है वो हमारा पाइन बीटल को, फेरोमोन ट्रैप जो होता है वो कीड़ों को पकड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो पाइन बीटल को पकड़ने के लिए फ्रंट लिन का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे एपीपाइरोप्स इज अ पैरासिटॉइड ऑफ, तो किसका है, तो शुगर केन लीफ हॉपर का पैरासिटॉइड है क्या, एपीपाइरोप्स। आगे बात करेंगे द करेक्ट डोज ऑफ डेल्टामेथ्रिन टू स्प्रे ओवर फील्ड क्रॉप, तो कितना होता है, तो 12 से 15 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है डेल्टामेथ्रिन। आगे हम बात करेंगे वनली लार्वल स्टेज इज डैमेजिंग, तो किसका होता है, तो पल्स बीटल का होता है वो लार्वल स्टेज उसका डैमेजिंग होता है। रॉयल जेली इज सिक्रेटेड बाई, आप सभी लोग जानते होंगे रॉयल जेली जो होती है वो नर्स बी के द्वारा करती है और रानी जो होती है उसे खाती है। आगे बात करेंगे मूंगा सिल्क वर्म इज कल्टिवेटेड इन, तो मूंगा जो होता है हमारा वो असम में कल्टिवेटेड किया जाता है। स्मॉल साइज होल आर बीटन बाई, तो किसके द्वारा जो किया जाता है, तो हमारा फ्लिया बेटल, ये जब होल करती है फसलों में तो वो स्मॉल साइज़ का होल बनाती है। आगे बात करेंगे गैस विथ हाईएस्ट कंटेंट इन सैंपल ऑफ प्योर एयर, तो हाईएस्ट कंटेंट जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है जो 78.08 होता है, और वहीं पे यदि बात किया जाए तो ऑक्सीजन का तो वो 20 पॉइंट समथिंग होता है, 20.7 होता है, और वहीं पे बात किया जाए आर्गन का तो आर्गन 0.93% पाया जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इफ़ वाटर वेपर रिक्वायर फॉर सेचुरेशन ऑफ अ parcel of air is 18 gram and actual amount of water vapor present in 60 gram, the relative humidity will be, कितना होता है, तो 75% होता है। आगे बात करेंगे द फोटो रिस्पायरेशन इज हाईएस्ट इन, फोटो रिस्पायरेशन हाईएस्ट जो होता है वो हमारा राइस में होता है फोटो रिस्पायरेशन। आगे बात करेंगे द टर्म पेगिंग इज एसोसिएटेड विथ क्रॉप, जो टर्म पेगिंग है वो ग्राउंड नट से संबंधित होता है, और
ग्राउंडनट में पेग निकलता कहाँ से है, तो वो हमारा फ्रूट से निकलता है, ये याद रखना चाहिए। द सिंथेटिक केमिकल बिलोंगिंग टू ऑक्सीन कौन सा है, तो वो हमारा 2,4-D है। आगे हम बात करेंगे फॉर वीट कंट्रोल इन पी क्रॉप रिकमेंडेड हर्बिसाइड। तो पेंडीमेथिलिन जो होती है हमारे वीट क्रॉप में वीट कंट्रोल के लिए मटर की खेती में पेंडीमेथिलिन का प्रयोग किया जाता है। सॉइल प्रॉपर्टी अनअफेक्टेड बाय टिलेज इज टेक्सचर। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह कटक में है, कटक उड़ीसा में स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सीरियल क्रॉप, तो बकवीट जो होता है वो हमारा ट्रू सीरियल नहीं होता है। बकवीट के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी देते हैं। जो बकवीट हमारा होता है ये पॉलीजिनेसी फैमिली का होता है। बकवीट की बात ही आ गई, ये ट्रू सीरियल नहीं होता है, इज़ नॉट अ ट्रू सीरियल, तो बकवीट बिल्कुल हमारा सही है। इसका जो फैमिली होता है वो हमारा पॉलीजिनेसी होती है और इसे हम स्यूडो सीरियल के नाम से भी जानते हैं। आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में PSEUDOCEREAL, स्यूडो सीरियल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट को हम क्या कहते हैं, ये बकवीट की बात हो रही है, इसके फ्रूट को हम एकनी कहते हैं, एकनी। और इसका जो सबसे बड़ी बात कि लीफ और फ्लावर जो होता है कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है बकवीट में, तो हमारा रूटीन होता है, RUTIN। रूटीन एल्कोलाइड जो होता है वो हमारा बकवीट में पाया जाता है। और इसका जो सोविंग टाइम होता है वो जून से जुलाई होता है। जून से जुलाई के में हमारा बकवीट की खेती की जाती है। आगे हम बात करेंगे 106 नंबर क्वेश्चन की। क्रॉप ग्रोन बिटवीन टू मेन क्रॉप इज नोन एज, सबसे हल हुआ क्वेश्चन है ये, कैच क्रॉप कहते हैं उसे, दो मुख्य फसलों के बीच में। इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ओनली वन इरिगेशन ऑफ वीट शुड बी एप्लीकेटेड फॉर क्राउन रूट इनिशिएशन। CRI स्टेज जो 21 से 22 दिन के बाद आती है वही हमारा हो जाता है क्राउन रूट इनिशिएशन। रिलेटिव उसी पे सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। रिलेटिव हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप इज, जो बार्ली है वो हमारा हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होता है। आगे हम बात करेंगे इन द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द डिजायर्ड लाइन ऑफ एक्शन इज टू, तो क्या होता है डिजायर्ड लाइन, तो डिक्रीज वेरिएबल रिसोर्स को डिनोट करता है। आगे बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड क्रेडिट एंड इट्स सप्लाई इज, तो वो क्या होता है, तो क्रेडिट नीड्स की होती है जो डिमांड और सप्लाई का डिनोट करता है। जो द एक्सपेंशन पाथ ऑफ प्रोडक्शन, यार बहुत मेहनत होती है भाई बोलने में चिल्लाने में, सो आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। फैला दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, मोटिवेशन मिलता है भाई और कुछ नहीं होता। द एक्सपेंशन पाथ ऑफ प्रोडक्शन थियरी इज एनालॉगस इन कंजम्पशन थियरी टू, क्या है वो, प्राइस कंजम्पशन लाइन उसे कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न, तो क्या है, तो लॉ ऑफ मैक्सिमम रिटर्न ये कोई पार्ट नहीं है। आगे बात करेंगे द ISO क्वांट आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज, क्या होता है, तो डिमिनिशिंग MRTS होता है। आगे हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ऑनवर्ड मनी कैपिटल होता है। आगे बात करेंगे मेजर कमर्शियल बैंक वेयर नेशनलाइज्ड इन 1969 में किया गया था, मेजर कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण। द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ रेगुलेटेड मार्केट इज सुपरवाइज्ड बाई, तो मार्केटिंग कमेटी के द्वारा डे टू डे उसका फंक्शनिंग का रेगुलेशन किया जाता है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, तो क्या होता है, व्हाट इट कैन अर्न इन सम अदर यूज, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। सो जो एवरेज हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है और फिक्स कॉस्ट होता है उसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के रूप नाम से जानते हैं, डिनोट करते हैं। विच फंक्शन क्रिएट द पोसेसन यूटिलिटी इन मार्केटिंग प्रोसेस, तो कौन था, बाई एंड सेलिंग प्रोसेस जो होता है वो पोसेसन यूटिलिटी क्रिएट करता है। आगे बात करेंगे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। सप्लाई कर्व नॉर्मली स्लोप अपवर्ड एंड एक्सेप्शन टू दिस रूल इज, तो कौन सा होता है, तो वो लेबर को एक्सेप्ट करता है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो, यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।